हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। जो कि आप देख रहे हैं क्या कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये सभी आपके रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जो एकदम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी रेलवे में 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो पेपर है, जानते हैं कि रेलवे की परीक्षा जब भी होती है 4 या 5 साल में एक बार समय मिलता है। तो हम इतना अच्छा बेहतर करें, ठीक है, इतने अच्छे से तैयारी करें जिससे हमारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटे ना और हम सिलेक्शन के पास में चलें, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होते हुए चले जाएं, ठीक है। तो चलिए मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं दोस्तों, और आप लोग क्लियर करिए, पूरी ईमानदारी से पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आरएनए का मुख्य कार्य है। तो आरएनए का मुख्य कार्य, अब देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे जिस भी समय में पूछे गए हैं। तो पाचन क्रिया में सहायता करता है, एकदम से गलत बात भाई। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, क्या होगा कि दोनों में होगा या आप इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों किस में होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, क्या हो जाएगा, बी। तो आरएनए का यहाँ पे क्या होता है, फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल कह सकते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड अम्ल, ठीक है। आरएनए का क्या कार्य है भाई, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ठीक है। आगे चलते हैं, पाचन में नहीं करता है, ये बात क्लियर है ना। तो यहाँ से आपका आंसर बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए और क्लियर करिए। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, ठीक है। कोशिका जो होता है ना, कोशिका जो होती है प्रकार्यात्मक, जो कार्य करने वाली क्रियाओं की नियंत्रण कौन करता है। तो यहाँ पे जीव द्रव्य है, केंद्रिका है, सूत्रकणिका है, केंद्रक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक, ठीक है। केंद्रक जो है, कोशिका के जितने भी कार्यात्मक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रण करता है कौन, केंद्रक। अब केंद्रक किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है भाई, बताइए। डीएनए और शायद माइक्रोकांडियम पाया जाता है बस, और कहीं केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भाई। आगे जीन परिवर्तन किस में होता है। तो जीन परिवर्तन डीएनए में होता है, आरएनए में होता है, क्रोमोसोम में होता है, राइबोसोम में। तो डीएनए का यानी जो जीन परिवर्तन होता है वो डीएनए में होता है। तो इस डीएनए में किसका जीन परिवर्तन जो होता है भाई, वो किस में होता है, डीएनए में। तो इसका फुल फॉर्म भी क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो यहाँ से देखिए कितनी बार पूछा गया है परीक्षा में। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो दोस्तों केवल पशुओं में पाया जाता है। तो यहाँ पे लाइसोसोम तो मनुष्य में भी पाया जाता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो कहा कि कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, तो यह है आपका लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये गाल्जी बॉडीज, ये सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ये सब नहीं होगा, सिर्फ लाइसोसोम होगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। आत्महत्या की थैली, जिसे हम सुसाइड बैग भी कहते हैं कभी कभी, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। क्लियर बात भाई, ठीक है। चलिए, लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी डुबे ने। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी डुबे ने किया था, जानते रहिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से अस्पष्ट है। यहाँ से बताइए, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से अस्पष्ट है। तो कोशिका भित्ति से, किससे हो जाएगा, कोशिका भित्ति से, ठीक है। क्योंकि वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति से अलग पाया जाता है, बस यही जानते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई,
किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कौन सी कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो यहाँ से आप लोग बताएंगे भाई, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो बताएंगे यहाँ पे आपका दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोस, नाभिक। तो यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर नाभिक हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिकांग, तो जो नाभिक कोशिकांगों को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट को है दोस्तों, क्या कोशिका के 4 अवयव में उस कोशिका को पहचान कीजिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति ही हमने आपको बताया था भाई, ठीक है ना। कोशिका भित्ति भी के बारे में बताया था, मनुष्य और पादपों में अंतर होता है। और यहाँ पे कोशिका भित्ति की बात कहा नहीं थी, यहाँ पे कोशिका द्रव्य की बात कहा है, कोशिका कला की बात कहा, नाभिक, लवक। तो क्या क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ से आप क्लियर करते हुए चलिए। देखिए यहाँ बता दे रहा हूँ, उस कोशिका की पहचान के जो पौधों कोशिकाओं में पाया जाता है, जानवरों में नहीं। तो लवक यार, लवक कहाँ पाया जाता है? लवक के कारण ही पत्तियाँ हरी, नीली, काली होती हैं ये सब। लेकिन मनुष्यों का रंग कभी होता है हरा, नीला, सफ़ेद, ऐसा कभी होता है नहीं ना। तो इसलिए मनुष्यों में क्या होता है, लवक नहीं पाया जाता है, और वनस्पतियों पौधों में लवक पाया जाता है। तो यही है। आगे देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो यहाँ पे पशु की सबसे बड़ी कोशिका होगी क्या? न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन होती है। आपको पता है पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा यहाँ पे देखिए, क्लियर करते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चन में कहा है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य है, क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, अभी बताया था। को राइबोसोम का क्या कार्य है भाई? प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। आगे बात करते हैं, अर्धसूत्र के निम्नलिखित में से अर्धसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, अर्धसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ से देखेंगे आप लोग भाई, यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपको हो जाएगा, अर्धसूत्र के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या की 2 गुनी हो जाती है, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि निम्नलिखित अर्धसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यही आपका सत्य नहीं होगा। कौन सा? दूसरा। और सब क्या होंगे? सत्य होंगे, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ से देखेंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ा होता है, ठीक है, एक कोशिका जो साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है, क्या है? टोनोप्लास्ट, यही होगा, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लाज्मा झिल्ली। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है उसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना, कोशिकांग का किसे कहा जाता था? किसे कहा? राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री। हमने आपको बताया प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से जानते रहिएगा, राइबोसोम। और यहाँ पे कोशिकांग के लिए कोशिका का प्रोटीन कारखाना की मतलब प्रोटीन की कारखाना मतलब फैक्ट्री ही बात हो रही है, राइबोसोम। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो गुरु गोविंद जो हरगोविंद खुराना है, इनको किस लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किसको? हरगोविंद खुराना को इसी आविष्कार के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए ही उन्हें सम्मानित किया गया था। आगे देखेंगे दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है भाई? कोशिका है। अगला देखेंगे, सजीवों की क्या पहचान है? सजीवों की क्या पहचान है भाई? सजीवों की क्या पहचान है? तो सजीवों की क्या पहचान है? श्वसन करना, प्रजनन करना, रक्त परिसंचरण करना, ये सभी। सजीवों में क्या होना चाहिए भाई? श्वसन होगा तभी तो आदमी जिंदा रहेगा, प्रजनन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रक्त संचरण होना चाहिए। सभी बातें क्लियर है, अगर ये नहीं होगा तो मनुष्य जिंदा रह नहीं पाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे,
किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? कौन होगा भाई? अंतःप्रदबी जालिका, नाभिक होगा, ठीक है ना। वैसे तो यही होना चाहिए भाई। चलिए आगे देख लेंगे हम यहाँ से। अगला भी ऑप्शन आपको आगे के जो भी हैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए गाल्जी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ से आप लोग जानते रहिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर। हमने आपको पहले ही बता दिया था क्या होगा। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो अंतःप्रदबी जालिका होती है। इसको रट लीजिए, बहुत बार आ चुका है पेपर में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसको भी क्लियर करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में लगी, ठीक है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? जब हमारे चोट लग जाती है तो इसकी मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के सेल? तो यहाँ से बताइए, केवल समसूत्रण के लिए, केवल समसूत्रण, ठीक है ना। केवल कैसा होना चाहिए भाई? केवल समसूत्रण विभाजन। आगे देखते हैं, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया? किससे? डब्ल्यू वाटसन के द्वारा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया? तो डब्ल्यू वाटसन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको लग रहा है कि बस कैसे होगा, लेकिन जब पेपर में आएगा ना, फिर जब आप इसको देखेंगे या देख कर गए रहेंगे तो सोचेंगे कि यार याद किए होते। ठीक, आप देखिए, अच्छे से क्लियर करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका से बने हैं? कि सभी जीव कोशिका के। तो यहाँ पे देखिए, कोशिका का सिद्धांत रॉबर्ट हुक ने दिया था, और कौन दिया था? एम.जे. स्लाइडेन-ऑसॉन ने दिया था, ठीक है, स्लाइडेन-ऑसॉन ने दिया था। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, एम.जे. स्लाइडेन नहीं, यहाँ पे टीसॉन होगा। तो रॉबर्ट हुक यानी सॉरी, यहाँ पे कोशिका क्या कहा है? अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं। तो स्लाइडेन-ऑसॉन ने कहा था, ठीक है भाई, स्लाइडेन-ऑसॉन ने कहा था। सॉरी, यहाँ पे सही कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्लाइडेन-ऑसॉन ने। तो यहाँ पे अलग अलग, एक में ना देकर अलग अलग ऑप्शन में करते हैं, इसलिए कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सेलुलर और मालिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र है कहाँ पर? हैदराबाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई है एमिनो अम्ल। हमने बताया था प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम जो होता है, और यहाँ पे कहा गया प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई किसकी होती है? अमीनो अम्ल की होती है। आगे हम बात करेंगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है एक कोशिका में, तो जल होगा, ठीक है। जल ऐसी ही है कि एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। एक कोशिका आप ले लेंगे तो कितने जल है बता पाएंगे? कितने अणु है? नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी, नीला, लाल फ्लोवेनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण? सारी चीज़ें मैंने अभी अभी आपको बताया था। कैरोटीन पीला होता है भाई, एंथ्रासाइनिन, ये बात एंथ्रोसाइनिन है, कैसेथोफाइलस है, और यहाँ पे क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियाँ हरी रंग होती हैं, कैरोटीन के कारण पीली होती हैं भाई। तो यहाँ पे एंथ्रोसाइनिन हो जाएगा, ठीक है। इन सभी कारकों के लिए नीला, बैगनी, लाल, ये सब एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। चलिए आगे देखेंगे, प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन बनाने के लिए अभी हमने बताया कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल का प्रयोग किया जाता है, अमीनो अम्ल के लिए। और यहाँ से देखिए 4-5 क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं। तो प्रोटीन को बनाने के लिए अमीनो अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो अमीनो अम्ल कितने प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर? 20 प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कभी कभी आपके पेपर में 21 दिया रहेगा, मत मारना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है, जानबूझकर 21 देता है। प्रोटीन को बनाने के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अमीनो अम्ल कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए भाई।
और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, राइबोसोम में। तो 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कराया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, जो आगे क्वेश्चन है उसको भी क्लियर करते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों का हरा रंग पर, अभी अभी हमने बताया था क्लोरोफिल के कारण क्या होती, पत्तियां हरे रंग होती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन होगा नहीं, यूरिया होगा नहीं, पानी होगा नहीं भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, यानी निम्नलिखित को लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली मैंने अभी अभी बताया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है ना। डीएनए क्या है, गुणसूत्र है। तो आप बताइए, एक कसी हो जाएगा, एक कसी किस में है, बी में भी है, इसमें भी, और उसके बाद 2 का बी हो जाएगा, 2 का बी, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन क्लियर। चलिए आगे देखते हैं भाई, अनुवांशिकी परिवर्तन, अनुवांशिकी परिवर्तन किस इनमें होता है, अनुवांशिकी परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है भाई, ठीक है। किस में होता है, अनुवांशिकी परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं उसी में होता है। चलिए, गुणसूत्र को ही अंग्रेजी में क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आप लोग क्या होते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम आगे चलकर गुणसूत्र दे दिया तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ पर है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कहाँ पर, हैदराबाद में। कहाँ पर हो जाएगा भाई, हैदराबाद में, ये आपका क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है, कह रहा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, तो ये था, किसने किया था, कार्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, कार्नबर्ग ने किया था, ठीक है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है, कोशिका सिद्धांत किस पर नहीं लागू होता है दोस्तों, तो ये होगा आपका विषाणु पर नहीं लागू होता, ठीक है। अमीनो अम्ल बनते हैं, तो अमीनो अम्ल कहाँ मिलते हैं भाई, प्रोटीन में। मैंने अभी कई बार बताया 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनते हैं प्रोटीन। आगे देखते हैं, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा स्थित होते हैं, बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मेटाफेज हो जाएगा, कौन सा, मेटाफेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। अभी अभी हमने बताया कि क्या, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पत्तियां हरी पीली काली नीली होती हैं और शरीर में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे बात है क्लियर, कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि और विकास और सुधारक के लिए आवश्यक है, तो प्रोटीन। प्रोटीन जो है, प्रोटीन में क्या होती है, ऊर्जा नहीं पाई जाती, लेकिन प्रोटीन का सिर्फ यही काम है कि ये शरीर के ऊतक की वृद्धि करता है, विकास करता है और शरीर को सुधारता है, बस, ठीक है। आगे देखते हैं, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण, जो पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, सेलुलोज कहा जाता है भाई, ठीक है ना। पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है ना, पौधे के ऊपरी परत में पाई जाती है, जहाँ पे वो उसका छिलका होता है उसी के पास, तो वो जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, सेलुलोज, ठीक है। कहा जाता है कि वनस्पतियों की जो कोशिका भित्ति होती किससे निर्माण होती है, तो सेलुलोज से। आगे देखेंगे, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती हैं क्योंकि, ठीक है, अभी अभी हमने बताया, क्योंकि उसमें क्या नहीं होते, जंतु कोशिका पादप कोशिका में एक ही बात रहे, हरित लवक भाई। जंतु कोशिका और पादप कोशिका यानी पौधों और मनुष्यों में क्या अंतर है, बताइए। पहली बात तो जानेंगे यहाँ पर कि कोशिका भित्ति, क्यों, कोशिका भित्ति का अंतर होता है मनुष्यों और वनस्पतियों में। हरित लवक भाई सिर्फ पौधों में पाया जाता, मनुष्यों में नहीं। तारक केंद्र भी होता है, ठीक है, तारक केंद्र, तो यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको क्लियर कराया, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको लेके आते रहेंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो
ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।